परमात्मने नमः। आज मैं सती और शिव जी के संवाद का वर्णन सुनाता हूँ। त्रेता युग में एक बार शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए और वहाँ रामायण सुनकर वापस लौट रहे थे। शिव जी को ये मालूम था रामावतार हो गया है, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे, यह चिंता भारी थी उनको। जब विचार करते चले ही जा रहे थे सती के साथ, उसी बीच रावण माता सीता का हरण करके ले गया और भगवान हा सीते करते हुए वन में घूम रहे थे। शिव जी ने उन्हें पहचान लिया। सती के कुछ समझ में नहीं आया। शिव जी अपना भेद भी नहीं खोलना चाहते थे और भगवान लीला कर रहे थे, उसे भी बचाना था। वह केवल भगवान का प्रणाम कर लिए वहां से। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। वे बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे और उन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रणाम भी किए। सती के मन में बहुत बड़ा संदेह हुआ कि एक साधारण मानव जो स्त्री के लिए रो रहा है, उसको सच्चिदानंद कह करके जो शंकर जी सारे जगत के मालिक हैं वो प्रणाम कर रहे हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, अजन्मा हैं, और वे एक साधारण मनुष्य को सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो विष्णु भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी हैं। इस तरह से मूर्ख के रूप में किसी स्त्री को क्यों ढूंढेंगे। लेकिन शिव जी की बात झूठी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं। सती बार बार ये सोच रही थी कि शंका का समाधान कैसे हो। उन्होंने शिव जी से तो प्रकट में कुछ नहीं कहा, लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सती के हृदय की बात समझ ली और उन्होंने कहा कि भाई वही राम है जिसका कुंभज ऋषि ने कथा सुनाया है। लेकिन सती नहीं समझ पाई और संदेह बना रहा। तो भगवान शिव ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती हो। यहां शिव जी गुरु के रूप में हैं और सती शिष्य के रूप में हैं। शिष्य को जो गुरु समझाता है वह बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। शिव को सब जगत गुरु कहा जाता है। जब वे उस चीज को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये चीज सत्य मान लेना चाहिए। लेकिन जब शिष्य के मन में संदेह हो जाता है तो वहीं से पतन शुरू हो जाता है। शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, तुम जाओ, जैसे परीक्षा लेना हो ले लो, जिससे कि तुम्हारा भ्रम समाप्त हो जाए। अब सती वहां गई, लेकिन कैसे परीक्षा लें ये चीज उनके समझ में नहीं आ रहा था। सोचते सोचते उनके मन में एक बात आई कि चलो सीता का ही रूप धारण कर लेते हैं। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। अब सामने से प्रभु और लक्ष्मण जी चले आ रहे थे और इधर सामने से वो सीता जी का भेष बना के जा रही थी। भगवान की तो बात दूर ही है, लक्ष्मण जी ही पहचान गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी ही पहचान गए कि ये माता उमा ने कौन सा भेष बना रखा है और क्यों बना रखा है। लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ करके वे शांत रहे। अब सती जो कपट वेश में थी, भगवान राम तो उन्हें पहचान गए, क्योंकि वो सब समदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके सुमिरन से ही सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं,
वही सर्वज्ञ राम भगवान है। और इस जगह भी सती ने जो है उनका अपमान किया। स्त्री स्वभाव, ये स्त्री का ही स्वभाव है। देखिए, ये सब जानती हैं कि ये सर्वज्ञ हैं, फिर भी उनके सामने उन्होंने छल किया। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी। अपनी माया का हृदय में प्रशंसा करते हुए भगवान ने बड़े प्रेम भरी वाणी में उमा से बोला, सती से बोला। कैसे? जोर पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु। कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। वे सीता के भेष में आई थी, लेकिन प्रभु ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोले कि मैं राम हूं और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। और हे माता, आप अकेली कहाँ वन में घूम रही हैं? वृषकेत शिव जी कहाँ हैं? भगवान पहचान गए, इससे उनका सिर लज्जा से झुक गया। उनके रहस्य भरे बातों को सोच करके सती संकोच में पड़ गई कि मैं शिव जी का कहा क्यों नहीं माना, और अपनी अज्ञानता को राम की परीक्षा में लगा दिया। अब मैं जाकर के शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये उनके मन में जलन शुरू हो गई। भगवान ने जब देखा कि सती बहुत उदास हो गई हैं, दुखी हो गई हैं और मेरा प्रभाव देखने आई थी, तो उन्होंने अपना प्रभाव भी दिखाना शुरू कर दिया। वो देख रही हैं कि आगे राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, फिर भी राम सीता लक्ष्मण हैं। चारों तरफ उनको सीता राम लक्ष्मण ही दिखाई दिए। और जहां वो देख रही हैं, वहां पर देख रहे हैं सभी सिद्ध मुनि लोग श्री राम की सेवा कर रहे हैं। अनेकों शिव देखे, अनेकों विष्णु देखे, हर एक का प्रभाव एक से एक बढ़ करके देखा, पर राम का रूप दूसरा नहीं देखा उन्होंने। इस प्रकार वो परेशान होकर के, दुखी होकर के शिव जी के पास लौट गईं। तब शिव जी ने पूछा, तुमने परीक्षा कैसे लिया? गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लिन्न परीक्षा कौन विधि, कहूं सत्य सब बात। सती ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपकी तरह मैं जाकर के प्रणाम की। शिव जी सोचने लगे, कैसा प्रणाम है कि मैं तो दूर से ही प्रणाम किया और ये पास जाकर के प्रणाम की। सती के स्वभाव को फिर भी देखिए। जिन्होंने राम की तो परीक्षा ली ही, यहां आकर के शिव जी से भी झूठ बोला। भगवान सोचने लगे, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी ने सोचा कि भगवान की शायद यही इच्छा है, इसमें कौन क्या कर सकता है। ध्यान करके देखे तो उन्हें सब मालूम पड़ गया कि सती सीता का भेष बनाई थी। यह देख करके उनके मन में बहुत दुख हुआ। ये माता का भेष बनाई थी और मां का भेष बना करके इनके साथ में अपना स्त्री वाला प्रेम कैसे रख सकता हूं? इस दशा में यदि मैं प्रेम करता हूं, मेरा धर्म मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। लेकिन सती पवित्र हैं, उन्हें त्यागा भी नहीं जा सकता है। शिव जी भी बड़े असमंजस में पड़ गए, अब क्या करें। तब भगवान ने राम पर ही ये सब चीजें छोड़ दिया और बोला कि वो भगवान ही जाने क्या होगा। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। लेकिन इस शरीर से तो सती से भेंट नहीं होगा, मन ही मन में शिव जी ने संकल्प कर लिया। शिव जी ने सोचा
होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। और ये भगवान का नाम लेते हुए चले जा रहे थे, तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। हे शिव जी, आपके जैसा ऐसा दृढ़ता वाला भक्ति तो कोई दिखा ही नहीं सकता। ऐसी प्रतिज्ञा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। जब सती को आकाशवाणी सुनाई दी तो उन्होंने शिव जी से पूछा, आपने कौन से प्रतिज्ञा किया है? बहुत बार पूछने के बाद भी शिव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब सती ने मन में सोचा, ये तो सब इनको मालूम पड़ गया है। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। स्त्री का स्वभाव तो देखिए, मैंने शिव जी का भी अपमान किया और इनके साथ भी छल किया। जल पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीत के रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रेम तो ऐसा होता है कि अनमोल बिक जाता है। जैसे दूध में जल मिला दिया जाता है तो वह दूध के ही भाव बिक जाता है, लेकिन यदि उसमें कपट रूपी खटाई पड़ जाता है तो वह अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। यही प्रेम का है। प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। अब अपनी करनी ये हृदय में सोचते हुए चली जा रही थी, जब आगे क्या किया जाए। और जब उनके मन में समझ में आ गया कि शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया है, लेकिन उसके लिए अपना ही पाप उनके समझ में आया, तब जो है वे और परेशान हो गई। इस प्रकार सती और शिव के इस संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें श्रेष्ठ का सम्मान करना चाहिए, और यदि श्रेष्ठ किसी बात को कहता है तो उसे मान लेना चाहिए। यहाँ शिव जी एक गुरु के रूप में हैं और सती एक शिष्य के रूप में है। जब तक शिष्य गुरु की बात मानता है तब तक कल्याण ही होता है, और जब शिष्य गुरु की बात मानना बंद कर देता है तो वहां से उसका पतन हो जाता है। इसमें कपट नहीं होना चाहिए। गुरु और शिष्य के रिश्ते में कपट नहीं होना चाहिए। ये सत्य है। ये कथा हमको यही दिखाती है कि जो बड़े लोग कहें, जो श्रेष्ठ लोग कहें, उस बात को मान करके उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शिव जी तो यहाँ सर्वज्ञ थे। और जब वे भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं तो उनको परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। जय माता।